नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बाड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस वर्ष की अवस्था में इन्हें घर को त्यागा था? इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। इनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। जन्म स्थान कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। क्लियर? इनका जन्म कहां हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। अब पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में एक यशोधरा नामक कन्या से हुई थी। तो पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। क्लियर? इन यशोधरा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। पुत्र का नाम राहुल था। देखिए, इनके एक कहानी है कि एक दिन ये कपिलवस्तु में सैर करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। तो इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले इन्हें एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया, वृद्ध पुरुष दिखाई दिया, जो बूढ़ा था, जर्जर हालत में था। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि भाई ये कौन है? तो सारथी ने बताया, ये वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, जो हर व्यक्ति को इस अवस्था में पहुंचना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को बूढ़ा होकर के इस अवस्था में पहुंचना होता है। जो जवानी के बाद अवस्था आती है, वृद्धावस्था, वो सभी व्यक्ति को इस अवस्था में पहुंचना होता है। उसके आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते गए तो इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। जो बीमार था वो उठ नहीं सकता था, चारपाई पे लेटा हुआ था। तो उन्होंने फिर सारथी से पूछा, भाई ये कौन है? तो सारथी ने बताया, ये बीमार व्यक्ति है। जीवन में व्यक्ति कभी ना कभी बीमार हो जाता है, तो बीमारी से ऐसी हालत हो जाती है कि उससे उठा तक नहीं जाता है। ठीक है? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे और बढ़ते हैं तो उन्हें एक शव मिला, यानी कि डेड बॉडी। तो उन्होंने अपने सारथी से फिर पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने बताया, ये मृत शरीर है, यानी डेड बॉडी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अंतिम सत्य और अटल सत्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु आनी निश्चित है। क्लियर?
उसके और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, एक सन्यासी दिखाई दिया। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, भाई ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये सन्यासी है। इन्होंने अपने ग्रह को त्याग करके, सांसारिक मोह माया को त्याग करके इन्होंने सन्यास यानी वैराग्य धारण कर लिया है। इन्हें अपने सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। तो यही बातें उनके मन में गूंजती रहीं। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, यानी सन्यास या वैराग्य धारण कर लिया। बौद्ध धर्म में इसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। सन्यास लिया, बौद्ध धर्म में इसको महाविनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में इस अवस्था को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर? जैसे ही इन्होंने घर को त्यागा तो सबसे पहले ये आलार कलाम, इनके गुरु सबसे पहले कौन बने? आलार कलाम। पहले गुरु आलार कलाम। पहले ये आलार कलाम के शरण में आए तो उन्होंने इन्हें शिक्षा प्रदान की। उसके बाद इनके गुरु, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु बने। इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या में बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने अन्न जल को त्याग दिया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा को, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा को फल्गु नदी के, यानी जिसको निरंजना नदी कहा जाता है, उसके तट पर, किसके नदी पर? वैशाख की पूर्णिमा को फल्गु नदी के तट पर फल्गु, जिसको निरंजना नदी कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर? वैशाख की पूर्णिमा को फल्गु या निरंजन नदी के तट पर उरुवेला, उरुवेला गांव के पास निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको उरुवेला को उसी समय से बोध गया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोध गया, बोध गया। क्लियर? उसके बाद सिद्धार्थ को, यानी महात्मा बुद्ध को यहीं से बुद्ध नाम दिया गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। क्लियर? उसके बाद इन्होंने अपना उपदेश, पहला उपदेश पाली भाषा में, किस भाषा में? तो पाली भाषा में,
सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। ये बात आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपने किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनके अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिए। क्लियर? इन्होंने अपने अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिए। क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर? एक पॉइंट यहां छूट रहा है। इन्होंने अपने पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया, लेकिन जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उस समय इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने अधिकतर उपदेश कहां पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जिसको कुशीनगर कहा जाता है। कुशीनगर, ये देवरिया में पड़ता है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। देखिए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्लियर? जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उसके बाद बौद्ध धर्म भी दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। क्लियर? अब इन्होंने अष्टांग मार्ग दिए थे। क्या दिए थे? अब इनके पहले त्रिरत्न देख लेते हैं। त्रिरत्न के क्या थे? तो बुद्ध, संघ और धम्म। इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धम्म। अब देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता आपको क्लियर करा दें। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर? उसके बाद उनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला था, इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी सौतेली माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक? क्लियर? उनकी शादी यशोदा नामक एक कन्या से होती है, जबकि गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा नामक कन्या से होती है। उनकी एक पुत्री होती है, महावीर स्वामी की एक पुत्री होती है जिसका नाम प्रियदर्शना होता है। गौतम बुद्ध के एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था, वैराग्य लिया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास या वैराग्य लिया। क्लियर? गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे
निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महावीर स्वामी को साल्वी वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर। उन्होंने 3 रत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म। इन्होंने 3 रत्न दिए हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। इनकी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। क्लियर। जैन धर्म में भी ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया। क्लियर। सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? गुड। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश या उनके अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं। क्लियर। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।